70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए अब अभ्यर्थियों ने उठाया बड़ा कदम। 3 जनवरी को करेंगे कुछ ऐसा जिससे हिल जाएगी पूरी नीतीश सरकार। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पिछले 15 दिनों से बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कराने की मांग को लेकर जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब बीपीएससी के अभ्यर्थी जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं उन्होंने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो वो अब बड़ा कदम उठाने वाले हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे 70वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा लिया जाए। वहीं आयोग का कहना है कि वो परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं कराएगी। परीक्षा को लेकर आयोग और अभ्यर्थी आमने सामने है। आयोग ने अब तक अभ्यर्थियों की मांग को नहीं माना है, जिससे अभ्यर्थी अब 3 जनवरी को अपने री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार के सभी एनएच, एसएच और रेल चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी 3 जनवरी को प्रदेश में भारी प्रदर्शन करने वाले हैं। बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की ओर से 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए आयोग ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। दोपहर 12 से 2 बजे तक प्रदेश के 912 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुआ। इसी बीच पटना के बापू परीक्षा केंद्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहां से अभ्यर्थी के बवाल करने की खबर सामने आई। बापू परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी हाथों में प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने लगे। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र देर से मिलने, पेपर लीक होने से लेकर बड़ी धांधली का आरोप लगाया। वहीं मौके पर जमकर बवाल भी हुआ। अभ्यर्थियों की बवाल के बाद इस मामले में आयोग ने हस्तक्षेप किया। आयोग के द्वारा कहा गया कि बीपीएससी परीक्षा में कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। केवल बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने परीक्षा को रद्द कराने की मंशा से उपद्रव किया था। आयोग ने फैसला लिया कि वो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को दोबारा लेगी। आयोग ने पूरी परीक्षा को नहीं बल्कि बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द कर दिया, जिसके बाद से शुरू हुआ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनी बाग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें अपनी मांगों को लेकर आयोग का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखा है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आयोग ने कहा है कि वो 12,000 अभ्यर्थियों के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। आयोग ने यह भी कहा कि बापू परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इसके लिए आयोग ने 4 जनवरी का दिन तय किया है। 4 जनवरी 2025 को, यानी अब से 2 दिन बाद, बापू परीक्षा केंद्र के 12,000 अभ्यर्थी दोबारा 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम देंगे। इसके लिए आयोग ने अभ्यर्थियों का नए सिरे से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। वहीं अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर अब तक कई बार लाठीचार्ज हो चुकी है। आपको बता दें, पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग री एग्जाम सभी का ले, न कि एक परीक्षा केंद्र का। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर जब आयोग का घेराव करने जा रहे थे तब उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। प्रतिबंधित एरिया में आंदोलन न करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। वहीं बीते दिन एक बार फिर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और सीएम से मिलने के लिए सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। तब उन पर पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। वहीं अभ्यर्थियों की मांग को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हैं। पप्पू यादव भी निवर्तमान राज्यपाल से मिलकर अभ्यर्थियों की मांगों को भी रखें। वहीं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव इस मामले में प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव उसे फ्रॉड किशोर कह रहे हैं। अभ्यर्थियों के मामले में राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर उनके डेलीगेशन मुख्य अपर सचिव अमृतलाल मीणा से भी मिले हैं। बावजूद इसके उनको अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अभ्यर्थी अब 3 जनवरी को एनएच और एसएच और रेल चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी अब अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। वहीं आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वो री एग्जाम नहीं लेगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या आयोग बच्चों की मांग को स्वीकार करेगी या फिर अभ्यर्थियों के आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।
तो देखिए, री एग्जाम को लेकर लगातार बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। ऐसे में क्या आयोग अब उनकी बात मानेंगी, क्योंकि 3 जनवरी को लेकर एसएच और एनएच पर चक्का जाम करने का अभ्यर्थियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या सरकार इसके बाद भी अभ्यर्थियों की मांग मानती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।